हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इजी कुकिंग विथ बॉबी में। और आज बॉबी ने आप सभी के लिए बनाया है राइस बॉल्स यानी कि पिट्ठा। ये चावल से बनाई जाती है और इसके अंदर बहुत ही टेस्टी चीज़ स्टफ़ किया हुआ है। ख़ास तौर पे हमारे साइड में ये सर्दियों में ज़रूर से बनाया जाता है और सभी बड़े शौक़ से खाते हैं और लगता भी बहुत टेस्टी है। इतना टेस्टी ना कि आप एक बार जब बना लेंगे बार बार बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले हमने एक कढ़ाई के अंदर 1/4 कप पानी डाल दिया और 1.5 लीटर दूध डाल दिया और इसे चढ़ा दिया फुल फ्लेम पे बॉयल होने के लिए। जब दूध उबल जाएगा उसके बाद इसे लो फ्लेम पे गाढ़ा होने के लिए छोड़ देना है और चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ हमने 1 कप एंड 1/4 कप पानी ले लिया है, उतना ही हमने आटा भी लेना है। तो जैसे ये पानी उबल जाएगा यानी कि बहुत अच्छे से उबाल आ जाएगा पानी के अंदर, फिर इसके अंदर 1 कप और फिर 1/4 कप आटा डाल देना है चावल का और अच्छी तरह से पानी के अंदर इसे मिक्स करना है। और आपको अच्छे से पता है कि चावल का आटा पानी बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। तो फ्लेम को यहाँ पर कर देना है ऑफ और हमारा चावल अच्छी तरह से पानी ऑब्जर्व कर लिया है और मिक्स भी हो गया है। बस अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब तक ये ठंडा होता है तब तक चलिए नेक्स्ट प्रोसेस के लिए चलते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को हमें फाइन चॉप करना है। इसके साथ ही हमने जो कल खोआ बना कर रखा था यानी घर में लगभग 1.5 लीटर दूध का हमने खोआ बना लिया है और इसमें कोई शक्कर नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम प्लेन है। तो बस ये फ्रिज के अंदर था, थोड़ा टाइट है यानी कि, तो इसे थोड़ा सॉफ्ट करना है। और घर वाले खोआ को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं होता है, एक पैन को गर्म करना है, बस इसे सॉफ्ट कर लेना है। चलिए मेरा खोआ हो गया है सॉफ्ट, इसे ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे प्लेट में और कर लेते हैं अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट्स है उसे चॉप कर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स आपके चॉइस के ऊपर है, अगर आप चाहें तो इन तीनों ड्राई फ्रूट्स के अलावा कुछ और भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हमने बस काजू बादाम और किशमिश डाला है, आप चाहें तो पिस्ता भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो चलिए इसे करते हैं फाइन चॉप। तो जब तक हमारा ड्राई फ्रूट्स फाइन चॉप हो रहा है तब तक चलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कर लेते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखा आपने, बातों ही बातों में हमारा ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से कट गया। अब इसे खोआ के अंदर मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो चम्मच से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हाथ से ही मिला लिया है तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो इसे तो हमने मिक्स कर लिया। अब चलिए आटा को चेक कर लेते हैं। आटा हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसे हाथ से रगड़ रगड़ के मसल के इसे एकदम चिकना करना है, क्योंकि अगर चावल के आटा चिकना नहीं हुआ यानी कि कहीं से भी उसमें फटा हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये जो बॉल्स हम बनाएंगे ना वो खुल सकता है। इसलिए इसे अच्छी तरह से मसल के इसका डो तैयार करना, एकदम सॉफ्ट, एकदम चिकना, बहुत ही अच्छे से। तो देख रहे हैं ना आप, थोड़ा सा हाथ में चिपकता है, तो जब चिपके तो हल्का सा या तो गर्म पानी ले लीजिए या हाथ में थोड़ा तेल लगा लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गई मैं कि अगर आपको आटा ड्राई लगे, वैसे तो मेजरमेंट है कि जितना पानी उतना आटा, लेकिन फिर भी अगर इन केस आपको थोड़ा ड्राई लगे तो आप इसमें ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, गर्म पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो लीजिए मेरा डो तैयार हो गया है, ढक्कन लगा कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। और जो खोआ का मिक्सचर हमने बनाया है ना, उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। अब देख रहे हैं ना बॉल्स की क्या साइज है, यानी कि काबुली चना जो सफ़ेद चना होता है उससे थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ दूध भी चेक कर लेते हैं, तो दूध ऑलमोस्ट हमारा हल्का सा गाढ़ा हो गया है। तो चीनी की जगह पे यानी कि हमने इसके अंदर मिल्क मेड मिला देने हैं। तो मिल्क मेड लगभग 3 बड़ा चम्मच हमने मिला दिया है।
आप अपने चॉइस के हिसाब से इसके मिठास को ऊपर नीचे कर सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं बॉल्स, यानी कि जो आटा हमने लगाया था ना चावल का, वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो छोटे छोटे आप अपने हिसाब से उसके बॉल्स बना लीजिए। और जो कटोरी बनाते हैं ना कोई भी चीज़ स्टफ़ करने के लिए, बस सेम उस टाइप से कटोरी बना लीजिए। और जो खोआ का हमने छोटे बॉल्स बनाए हैं उसके अंदर डालकर अच्छी तरह से सारे एजेज को बंद कर देना है और आराम से उसको स्मूथली दबाते हुए हथेलियों के बीच में राउंड राउंड घुमा लीजिएगा। एकदम शानदार सा बॉल बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं, लेकिन देखिए। चलिए एक और दूसरा बॉल बना के आपको मैं दिखा देती हूँ, तो आपको आसानी हो जाएगी। और इसे भी सेम अच्छे से पहले बॉल्स बनाने हैं, फिर उसके कटोरी बनाने हैं, फिर कटोरी के अंदर में जो छोटे बॉल्स हैं ना उसको डाल देना है। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ, अगर आटा आपको चिपकने लगे तो ज़रा सा घी हथेली में ऐसे रब कर लीजिए। बताइए, घी इसलिए ना कि क्योंकि दूध में डालने हैं ना इसे, तो तेल लगाना स्वाद में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। तो दूसरा बॉल्स भी हमारा बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरह से धीरे धीरे सारे बॉल्स बना लेने हैं। टोटल लगभग 12 पीसेस या 14 पीसेस बनकर तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से आराम आराम से आप सारे बॉल्स बना लेंगे। मेहनत भी नहीं है, बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। देखा आपने, इतने सारे बॉल्स हमारे बनकर हो गए तैयार। अब बारी आती है इसे दूध में डालने की। तो यहाँ तो हमारा दूध आप देख सकते हैं ना, कलर भी कितना डिलीशियस लग रहा है ना। क्वांटिटी भी बहुत सारा कम हो गया, यानी कि दूध बहुत गाढ़ा हो गया है। तो थोड़ा सा खोआ बच गया था, उसे चलिए ऐड कर देते हैं दूध में, तो थोड़ा और दूध हमारा क्रीमी हो जाएगा। तो बस इसको अच्छी तरह से थोड़ा मिक्स कर लेना है। थोड़ा उबल जाता है, फिर इसके अंदर जो हमने बॉल्स बनाए हैं उसे एक एक करके डाल देना है। तो देखा आपने, अच्छी तरह से खोआ मिक्स हो जाए, थोड़ी सी उबल जाए, बस चलिए डालते हैं इसके अंदर बॉल्स। तो अब बारी आ गई बॉल्स इसके अंदर डालने का। बस इसे धीरे धीरे करके इसके अंदर डाल दीजिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि तेज़ी से ना डालें, नहीं तो ये दूध उड़ के चेहरे पे हाथ पे पड़ सकता है। सारे बॉल्स तो हमने डाल दिए। अब इसे थोड़ी देर के लिए पकने देना है, यानी कि 6 से 7 मिनट इसे लो फ्लेम पे छोड़ देना है, ताकि सारा दूध और बॉल्स एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। जितना देर आप इसके अंदर छोड़ेंगे, दूध को अच्छी तरह से बॉल्स सोक करेगा और उसके साइजेज बढ़ जाएंगे। तो धीरे धीरे करके ये दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। फ्लेम को हमने कर दिया लो। आप देख सकते हैं कि बॉल्स ऊपर फ्लोट हो रहा है। आई मीन बॉल्स फ्लोट हो रहा है, यानी कि जितना हो सका ये दूध ऑब्जर्व किया है और धीरे धीरे ये फ्लोट होना शुरू हो गया। आप साइज देख सकते हैं, क्या साइज है बॉल्स का, है ना। पहले से तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना। तो जब तक हमारे ये बॉल्स अच्छी तरह से दूध को पी रहा है, तब तक हम आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट कर लूँ कि अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनों के संग, अपने दोस्तों के संग। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का, आपके फीडबैक का हमें बहुत इंतज़ार रहता है। तो देखा आपने, बातों ही बातों में आपका ये लजीज पिट्ठा बनकर हो गया तैयार। ऑप्शनल है, हमने केसर से थोड़ा सा गार्निश कर दिया है। करना हो तो कीजिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो देरी किस बात की है, आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। हमारी फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।